दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को दोस्तों। तो स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.25% की आपको थोड़ी सी तेजी दिखाया है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो आपको ये पता होगा, जब जब हिंदुस्तान यूनिलीवर आप ये कह सकते हो गिरावट के दौर में रहता है, थोड़ा सा मैं कहूंगा एक निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा रहता है, मुझे उसी वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पसंद आता है जस्ट फॉर एक्यूमुलेशन। और साल में अंत में आप कह सकते हैं बीच में एक बार आपको स्पाइक देता है जहां पर आपको एटलीस्ट 10 to 15% का एक सॉलिड रिटर्न देता है, प्लस आपको एक थोड़ा मोटा डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रॉब्लम एक चल रही है, ये अगर आप इसको पिछले 1 साल में पिछले 5 साल में देखोगे स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न ही दिया है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप देखिए हमें पिछले 1 साल में 2.37% की निगेटिव रिटर्न, और पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो 4% ज्यादा की निगेटिव रिटर्न है। और मैं हमेशा क्यों बोलता हूं भैया स्टॉक जब भी नीचे जाता है तो फिर एक्यूमुलेशन करके एक आपको 10-15% की तेजी दिखा सकता है। ये सबसे अच्छा चार्ट है जो मैं आपसे चार्ट कह रहा हूं उसके लिए। कैसे आप देखें यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 2000 से लेकर के 2200 के बीच में बहुत अच्छी चीज चलती है। ये देखिए यहां से गया, फिर आपको रैली 31% की, फिर उतनी ही दूरी से तेजी से गिरावट हुई 30% की, फिर स्टॉक ने आपको यहां से एक रैली दिखाई ऑलमोस्ट 38% की, फिर कंसोलिडेशन फेज चला, फिर नीचे आया स्टॉक, वहां से फिर से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 34% की रैली दिखाया, फिर गिरावट हुई। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर ना ये इस रेंज बाउंड में ही है। जैसे ही बिलो 2300 जाता है और 2000 के बीच, यहां पर आपको बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका देगा। और एक बार ऐसा आएगा जब स्टॉक आपको तेजी दिखाएगा। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस प्रकार के वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जिस प्रकार का प्रेशर फेस कर रहा है टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई आपको एक बम्पर रिटर्न देगा इवन इन नियर फ्यूचर। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसे एक वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल पिछले काफी समय से आए। और सवाल यही था कि भाई बिजनेस में चल क्या रहा है, और कंपनी ने कुछ वैल्यू एडिशन के लिए अपने आइसक्रीम को भी आपके साथ डीमर्ज कर दिया, अपने आइसक्रीम बिजनेस को। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे आप कह सकते हैं क्वालिटी वॉल जिस तरह से ऑनलाइन कैंपेन आजकल चल रहा है हेल्दी को लेकर के, और अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो क्वालिटी वॉल को लेकर के क्या बातें चल रही हैं वो आपको पता चलेगा। तो मैं कोई उतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं हूँ, बट हाँ पर्सनली हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे ऐसा लगता है इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स बहुत बड़े एक आप कह सकते हैं एक्विजिशन स्प्री में और निकलेगा। पिछले कुछ सालों में इसने किया भी है खरीदारी, और आगे भी ये सोचेगा। तो इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एक नीचे एक्यूमुलेटेड मोड में एक अच्छी कंपनी को लेना चाहते हैं जो आपको डिविडेंड तो देगी देगी, और साल में एक बार आपको किक जंप भी दे देगी जहां पे आपको एक निकलने का मौका भी मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ना। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये करेंटली नेविगेट कर रहा है थ्रू एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाले पीरियड से। इसका 52 वीक लो लगभग 2136 है और हाई 2750 है। और देखो लेट दिसंबर में ना स्टॉक ने एक सीरीज ऑफ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इवेंट देखा है। कैसे? पहला, रेंजिंग फ्रॉम एक स्ट्रक्चरल बिजनेस चेंजेस टू मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट, और इसने इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को बहुत डैम्पर किया है। ठीक है, अब आते थोड़ा पॉइंट वाइज कि भाई आखिर ये इतना ट्रेड को कर रहा है। तो देखो द आइसक्रीम बिजनेस डीमर्जर लेट 2024 में पूरे के पूरे एंड 2025 के पूरे साल भर में एचयू ने फाइनलाइज किया कि वो डीमर्ज करेगा इनका आइसक्रीम बिजनेस, जिसमें क्वालिटी वॉल्स का ब्रांड आता है। अच्छा, वाइल ये जो मूव था ये एक लीनियर कंपनी को बनाने का आप कह सकते हैं मूव था। इसने क्या कॉस्ट किया, एक इमीडिएट 7% का प्लंज, इंट्राडे प्लंज दिसंबर में। और जो इन्वेस्टर थे उन्होंने निगेटिवली रिएक्ट किया क्योंकि लॉस ऑफ अ हाई ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि देखो आइसक्रीम बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा है बट मार्जिन कम है सेगमेंट को, लीडिंग टू शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर। और देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे मतलब
स्पेशली क्वालिटी वॉल्स का जो आइसक्रीम बिजनेस है ना, ये कोई बहुत अच्छा मार्जिन देगा आने वाले समय में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो कुछ लोकल ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नए नए चीज़ों को लेकर के आइसक्रीम में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो शायद वॉल्यूम में जंप दिखे आपको, बट मार्जिन में उतना ज़्यादा ना दिखे। हाँ, अनटिल अनलेस एक्चुअल आइसक्रीम में कुछ ब्रांड की खरीदारी करने शुरू कर दे। फिर दूसरा क्या रहा भाई साहब, जीएसटी रेट कट और ट्रेड डिस्टॉकिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी घटा करके कितने, जो जीएसटी घटा ना भाई साहब, 40% जो एचएल के पोर्टफोलियो थे जिसमें सोप और शैम्पू आता है, वो 18 से सीधा 5% हो गए लेट 2025 में। अच्छा, इससे हुआ क्या, ये सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन जो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने कोई भी नया स्टॉक खरीदने से मना कर दिया। और टू अवॉइड होल्डिंग इन्वेंट्री बॉट एट हायर टैक्स रेट। तो इससे हुआ क्या भाई साहब, जो ऑलरेडी माल पड़ा था गोदाम में वो कहाँ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ आपको Q2 में और शायद Q3 में भी देखने को मिले, और हेल्थ लुक वीकर देन इट एक्चुअली इज। यानी बात उतनी बुरी नहीं है जितनी देखी जा रही है, वो है ही इसलिए। और कोई भी समझदार आदमी होगा भाई, वो क्यों महंगे हाई टैक्स रेट में देगा। फिर तीसरा है मार्जिन कंप्रेशन और हाई कंपटीशन। और मुझे लगता है जो एक्चुअल इशू है एक्चुअल का, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट पैदा कर रहा है, वो है ये बात। एक्चुअल का एबिटा मार्जिन वो भाई साहब घट करके ना रफली 22 से 23% हो गया है। और ये लाइन से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल वाकई में मार्जिन में कितना ज़्यादा मजबूत है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद 22 से 23% में, और कौन सी एफएमसीजी कंपनियां मुझे बताइए जो इसमें ट्रेड कर रही हो। रीज़न सबसे पहला, लगातार मार्केटिंग में खर्चा। पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम इनके जो क्वार्टरली नंबर है तुम्हें देखोगे ना, कंपनी खर्चे बहुत कर रही है मार्केटिंग में। और जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का खर्चा है वो 10% से बढ़ा है, फाइट ऑफ जो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है और जो लोकल कंपटीशन हमको फेस करना पड़ रहा है। फिर इन्फ्लेशन, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इतना हाई रहा, जैसे पाम ऑयल, क्रूड डेरिवेटिव्स, इसने हाई मार्जिन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट कर दिया। फिर लीडरशिप चंग क्या है, ये जो ईयर है 2025, उसने बहुत सिग्निफिकेंट एक लीडरशिप चेंज देखा। सबसे पहले प्रिया नायर, वो एज अ सीईओ टेकिंग ओवर एज सीईओ। याद रखिए वो एक वेटरन है, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड था वो कंबाइंड हुआ के साथ एग्जिट इन द फूड डिवीजन हैज मेड द मार्केट कॉशियस अबाउट द कंपनीज एग्जीक्यूशन स्पीड। क्योंकि लगातार डिजिटल इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो लीडरशिप में जो चेंज आया उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा बाजार था वो स्केप्टिक था। फिर आता है दूसरा बड़ा, फ्यूचर चैलेंजेस। ये तो बात होगी क्या क्या प्रॉब्लम है, फ्यूचर चैलेंजेस। तो पहला रोड अहेड, देखो वाइल एक्चुअल रिमेन अ पावर हाउस, इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है ना, ये और ये डिपेंड किस में करता है, ओवरकमिंग कुछ स्पेसिफिक हर्डल में। सबसे पहला है भाई साहब अर्बन डिमांड स्लम। देखो पोस्ट पैंडेमिक बूम नहीं है ये, अर्बन कंजम्पशन अब कहीं ना कहीं स्लो होती दिखाई दे रही है 2025 में, और एक्चुअल को कुछ ना कुछ रास्ते तलाशने पड़ेंगे टू मेक जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसे वापस से अट्रैक्टिव, किसके लिए, मिडिल क्लास के लिए, ताकि वो वैल्यू जो वैल्यू कॉन्शियस है, ठीक है। और देखो एक्चुअल को ना जो डिजिटल फर्स्ट हो गया, आप और मैं अक्सर जब भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे आप देख रहे होंगे, चाय पत्ती से लेकर के साबुन से लेकर के डेली ड्रिंक से लेकर के हर को लेकर के जो लोकल कंपटीशन, लोकल ब्रांड्स हैं वो बहुत ज्यादा तरीके से आ रहे हैं। आप देखें फिर द डिजिटल क्विक कॉमर्स थ्रेड, देखो प्लेटफॉर्म जैसे जेप्टो और ब्लिंकिट, ये जो लोग हैं जिस तरह एफएमसीजी बाय करते थे उसे चेंज कर रहे हैं। और एक्चुअल ट्रेडिशनली बिल्ट हुआ था मॉम एंड पॉप यानी किराना स्टोर्स के लिए, और ये जो ट्रांजेक्शन है इट्स मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू सर्व क्विक कॉमर्स एफिशिएंटली, इसे एक मैसिव लॉजिस्टिकल चैलेंज देता है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है कहां पर, स्लोअर अर्निंग ग्रोथ। एनालिस्ट फॉरकास्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल की अर्निंग 8% पर साल से बढ़ेगी दोस्तों, जो कि बहुत स्लो है। देन द जो ब्रॉडर इंडियन मार्केट है 16%, यानी आप आधे स्तर पे बढ़ रहे हो। और इसे क्या लेस एट्रैक्टिव बनाते हैं, जो ग्रोथ इन्वेस्टर हुआ मूविंग मनी टू सेक्टर लाइक डिफेंस, एआई और एनर्जी। तो यहां पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसके रीजन भी यही है भाई साहब। फिर हम आगे बढ़ेंगे, द आइसक्रीम लेस पोर्टफोलियो। देखो डीमर्जर के बाद ना
एचयूएल को क्या जरूरत है कि उनका जो रिमेनिंग होम केयर और ब्यूटी सेगमेंट है वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा पाए टॉप लाइन में, ताकि जो लॉस रेवेन्यू कॉम्पनसेट हो रहा है ना वो ठीक तरीके से हो। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 11% ऐसे दोस्त हैं व्यूअर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 88.9% से में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो एक डिटेल ना टेक्निकल और वैल्यूएशन स्नैपशॉट लेते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे एचयूएल से अभी भी लगती है वो है पी। 49 टाइम्स आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये इसलिए मिलता था क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्जिन कमांड करते थे, आप ग्रोथ दिखाते थे। ये ट्रेड कर रहा है नियर 5 ईयर एवरेज, नो लॉन्गर एक्सपेंसिव बट नॉट चीप। और अभी ना महंगा तो आप महंगे स्टॉक अगर आपके हैं तो कोई खरीदेगा ही नहीं, बट आप चीप भी अभी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं बिटवीन 2000 टू 2200 या 2100 टू बी कंजर्वेटिव साइड, ये एक ऐसी रेंज है एचयूएल की जो मुझे बड़ी पसंद आती है। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या मूविंग एवरेजेस। देखो 50, 100, 200 डीएमए है ना, उसके नीचे जो ट्रेड हो रहा है ये, ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जारी रहेगा। फिर डिविडेंड यील्ड आप देखोगे 1.9% की है। देखो ये अभी भी स्टेबल है और ये डिफेंसिव पिक है इनकम सीकर इन्वेस्टर। देखो मैंने आपसे कहा ना इनकम सीकर इन्वेस्टर्स के लिए। ओके नाउ अगर आप समरी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि यहां पर क्या है दोस्तों। देखो समरी बस यही कहती है कि भाई कंपनी जो है ये एक ट्रांजिशन फेज में है, जो द मार्केट इज पनिशिंग द स्टॉक फॉर फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ और डीमर्जर के बाद जो अनसर्टेनिटी है। लेकिन बहुत से एनालिस्ट ना इसे एक टेम्पररी ब्लिप कहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिकवरी आपको मिड 26 में देखने को मिलेगी, एक बार जो जीएसटी ट्रांजिशन है वो स्टेबलाइज हो जाए और रूरल डिमांड जो है वो पिक करे। तो डिसाइडिंग वेदर एक्चुअली इज अ ग्रेट स्टॉक या आपको दूर रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, इन द मार्केट वर्ल्ड एक्चुअल इन्वेस्ट करना कंपाउंडर कहा जाता है। ये आपको ओवरनाइट रिच नहीं करेगा, लेकिन ये आपके कैपिटल को बचा के रखेगा और वेल्थ स्टेडली कुछ 10 सालों में बढ़ाएगा। तो ये लिटरली में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।